सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल स्टार स्मार्ट एजुकेशन। हमने मैथ की सीरीज़ कल से स्टार्ट की थी। टॉपिक नंबर 1 ट्राइंगल हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो भी टाइप्स हमारे बनते हैं पेपर के लिए वो सभी हमने कर लिए हैं। और इस सीरीज़ में मैं क्वेश्चन ही नहीं करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थ्योरी बनती है वो भी एक एक क्वेश्चन में ही आपको पूरी करवा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी परेशानी ना आए। अगर मैं ओनली क्वेश्चन ही करवाऊँगा तो उसे हम रटन विद्या के रूप में ले लेते हैं। अगर मैं पूरा उसके बारे में डिटेल बता रहा हूँ तो वो हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए मेमोरी में स्टोर होगी, और अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो आपका मैथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आज से हम सेकंड टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे, और ये पार्ट नंबर 1 रहेगा इसका। इसमें कुल मिला के 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि 30 क्वेश्चन मैंने इस वाले पार्ट में ले लिए हैं, और नेक्स्ट में 20 क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमें सभी जो भी हमारे पास क्यूब है, क्यूबाइड है, हमारे पास सिलेंडर है, कोन है, उनके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पता होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सर्कुलर सिलेंडर का हमारे पास वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच होता है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि क्यूबाइड, क्यूब, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर क्लोन, जो हमारे पास स्पीयर है, हेमिस्फीयर है, उनका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम देख लेते हैं। और इसको साथ साथ में ही आप लर्न कर लो, क्योंकि मैं इसमें आपको टाइम लगा के इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप साथ में ही लर्न कर लें। बिकॉज मुझे पता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी वीडियो देखेंगे, अभी सोचेंगे कि हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में इसको देख लेंगे और स्किप करके नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेंगे, और बाद में तुम करोगे कुछ भी नहीं। लर्न मतलब कुछ भी नहीं करोगे, जो स्क्रीनशॉट लोगे वो वैसा का वैसा फ़ोन में रह जाएगा बस। तो साथ साथ में ही लर्न किया करो। बोलते तो हैं कि जो कल करें सो आज कर, तो अभी कर दो जो भी है। क्यूबाइड के लिए जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया है, अब सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मैं इनमें डिफरेंस बताऊंगा तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये लर्न रहेगा। जो कर्व सरफेस एरिया, जैसे हमारे पास सिलेंडर है हमारे पास, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टॉप और बॉटम को छोड़ के जो बीच वाला एरिया है हमारे पास, उसी के एरिया को हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को ही क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया को। और टोटल में टॉप और बॉटम के एरिया को भी हम ऐड कर देते हैं। जैसे क्यूबाइड के लिए जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होगा वो होगा 2h × L + b, और जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा 2 × LB + BH + LH। साथ साथ में लर्न कर लेना कि आउट सरफेस एरिया क्यूबाइड के लिए 2h × L + b, और टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + LH। और जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा LBH होगा हमारे पास। और क्यूब के लिए हमारे पास कर्व सरफेस एरिया 4a², टोटल सरफेस एरिया 6a² और वॉल्यूम a क्यूब होगा। क्यूब में हमारे पास सभी साइड मतलब कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की तीनों सेम मेजरमेंट की होती हैं, जो कि ए मान लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया 4a², टोटल सरफेस एरिया 6a² और वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है वो होगा πr² सॉरी 2πr h, क्या होगा 2πr h होगा हमारे पास। और जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया वो होगा 2πr × R + h, वॉल्यूम πr²h, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कई बार क्यूब का वॉल्यूम पूछ लेंगे, कभी हमारे पास क्यूबाइड का पूछ लेंगे, कभी हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ दी होगी और वॉल्यूम भी दिया होगा, बोलेंगे कि हाइट निकाल दो। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो हमारे पास पटवारी का पेपर हो गया, सेक्रेटरी का पेपर हो गया, क्लर्क का जो भी पेपर है हमारे पास जिसमें मैथ आता है, तो उसमें हमारे पास डायरेक्ट फार्मूले ही पूछ लेते हैं वो कि क्या बनते हैं हमारे पास। और राइट सर्कुलर कोन के लिए कर्व सरफेस एरिया πRL, और हमारे पास टोटल सरफेस एरिया πr × L + R, और इसका वॉल्यूम बन जाता है 1/3 πr²h। और स्पीयर के लिए हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया है वो 4πr² बन जाता है। कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है इसका, और वॉल्यूम हो जाता है 4/3 πr
क्यूब। और हेमिस्फीयर के लिए 2 पाई r² कर्व सरफेस एरिया, 3 पाई r² टोटल सरफेस एरिया, 2/3 पाई r³ हमारे पास वॉल्यूम बन जाता है हेमिस्फीयर का। तो ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और साथ साथ में वैसे तो नोट किया करो साथ साथ में। जितना आप अपने हाथों से लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपको लर्न रहेगा। और बार बार इनको देखो, एक दो बार इसको लर्न कर लो। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा इजली ये फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, क्योंकि बार बार हम इनका यूज़ करेंगे तो आपके दिमाग में बैठते चलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 3 क्यूब ऑफ मेटल हुज एजिज, मतलब कि हमारे पास एजिज मतलब लेंथ दी हुई है, लेंथ दी हुई है और क्यूब्स की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है, सेम होती है। तो ए मान लेते हैं हम उसको 6 सेंटीमीटर। 3 क्यूब है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली आर मेल्टेड इनटू फॉर्म ऑफ सिंगल क्यूब में। अब हम उसके चेंज कर देते हैं। द एजेस ऑफ द न्यू क्यूब के एजेस क्या होंगे हमारे पास, मतलब कि लेंथ पूछी है। धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, नए घन का किनारा। तो जो हमारे पास 3 क्यूब हैं उनके अगर हम वॉल्यूम निकाल देंगे और उसके बाद हम उनका वॉल्यूम, तीनों क्यूब्स का वॉल्यूम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो बड़ा क्यूब बन के आएगा उसका हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब में हमारे पास जो भी हमारे पास निकलेगा वॉल्यूम वो कर देंगे इक्वल टू, और वहाँ से ए की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे मैं करके दिखाता हूँ इसको। तो फर्स्ट के लिए हम सबसे पहले मिटा देता हूँ मैं, वरना स्पेस नहीं रहेगा। तो फर्स्ट क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या रहेगा हमारे पास, फर्स्ट क्यूब के लिए वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब के लिए हमारे पास 6 का क्यूब हो गया हमारे पास 216। और नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्यूब में क्या है हमारे पास अभी ए क्यूब। 8 का क्यूब क्या होगा हमारे पास 512 हो जाएगा। और जो थर्ड क्यूब है हमारे पास, थर्ड क्यूब क्या है हमारे पास V1 ले लिया, ये V2 ले लिया, V3 ले लिया। V3 के लिए ए क्यूब में हम 10 डाल देंगे, 10 का क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 आ गया हमारे पास। अब इन तीनों को V1 प्लस V2 प्लस V3 ये ऐड कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 प्लस 512 प्लस 216, इनको प्लस करके आ जाएगा 1728। 1000 प्लस 500 1500 हो गया, और 200 उसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया हमारे पास 1700। 16 और 12 28 होते हैं, 1728 आ गया हमारे पास। ये आया हमारे पास जो वी नेट, मतलब कि जो बड़ा वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास। और बड़े वाले क्यूब ए क्यूब, जो बड़ा वाला हमारे पास क्यूब बना उसका हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या होगा ए क्यूब की वैल्यू 1728 और ए की वैल्यू कितनी निकली जाएगी हमारे पास 1728 किसका क्यूब है हमारे पास 12 का क्यूब है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। और यही हमसे पूछा था कि जो बड़ा वाला क्यूब बन के आएगा उसकी जो हमारे पास एज की मेजरमेंट है वो कितनी होगी, तो लेंथ कितनी होगी 12 आंसर आ गया हमारे पास। तो ये इसमें हमने क्या किया, पहले फर्स्ट क्यूब का निकाल दिया फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम निकाल दिया, फिर सेकंड क्यूब का वॉल्यूम निकाल दिया, फिर थर्ड क्यूब का वॉल्यूम निकाल दिया, और उन तीनों को ऐड कर दिया। उन तीनों को ऐड कर देंगे तो जो हमारे पास बड़ा वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। और उसका वॉल्यूम हमारे पास पता है ए क्यूब की वैल्यू आ गई, उसके वॉल्यूम 1728, और 1728 किसका क्यूब है 12 का क्यूब है। 20 तक आपको क्यूब लर्न होने चाहिए तो ही आपसे क्वेश्चन जल्दी बनेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क कैन बी हेमिस्फेरिकल बॉल है हमारे पास ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। 10.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है।
सो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने लीटर। हेमिस्फीयर की बात है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, तो ही आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। हेमिस्फीयर का अगर वॉल्यूम पता नहीं होगा तो ये आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारे पास, 2/3 पाई r क्यूब, ये होता है हमारे पास। अभी अभी हमने पढ़ा, ऊपर देखो, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 2/3 पाई r क्यूब है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, देखो ये लीटर में है हमारे पास आंसर, ये लीटर में आंसर, ये सेंटीमीटर में। पहले तो हम निकाल देते हैं इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या निकल जाएगा, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है हमारे पास। तो अगर डायमीटर दिया हो तो डायमीटर के लिए रेडियस की वैल्यू क्या होती है, d/t हो जाएगी। तो 10.5/2 हो जाएगी, सॉरी d/2 हो जाएगी। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10.25। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा फिर, ये फॉर्मूले में अब हमने आर की वैल्यू ऐड करनी है, 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5.25 या 525/1000 कर दो इसको, 100 कर दो इसको, और एक और बार कर दो, 525 इंटू 100 इंटू 525/100 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 525/100। तो 7 7 7 49, और 3 और 5 आ गया हमारे पास, 7 5 35, 75 आ गया हमारे पास। और 3 से भी काट दो इसको, 3 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 2r और 3 5r, 25 आ गया हमारे पास। बाकी इसको और भी अगर हम काट सकते हैं तो काट देंगे, जैसे 25 1r 25, 25 4r 100, 4 से हमारे पास 2 1r और 2 2r, 2 से 11, तो ये 11 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 11 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ये 100 है हमारे पास। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास। वैसे ही यहाँ पे भी हम काट देते हैं इसको, ये भी 25 4r हो गया, और ये हो गया हमारे पास 25 2r 50 और 25 1r। वैसे ही हमारे पास आगे भी हो गया 25 4r 25 21 इंटू 21 इंटू 11/4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 हमारे पास हो गया। तो यही हमें करने के लिए रहा। अब 21 इंटू 21 कर देंगे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, या तो हमें सीधा स्क्वायर का पता होना चाहिए, 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू 11 कर देंगे अपॉन 16। अब इसको 11 से जब मल्टीप्लाई करना है, अगर हमने फास्ट करना है तो कैसे करेंगे, 441 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 + 1, इसमें 441 से पहले 10 को मल्टीप्लाई होगी, फिर 1 को मल्टीप्लाई होगी अपॉन 16, जैसे चला हुआ है वैसे ही। ये वाला पार्ट मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 410 और इसमें ऐड कर देंगे हम 441, तो 1584, ये आ गया हमारे पास 4851/16, 16 3r 48 हो जाएगा हमारे पास। और हमारे पास 0, क्योंकि ये 5 जाएगा नहीं तो 0 ले लिया, 16 3r फिर से हमारे पास चले जाएगा, तो 303 इससे रिलेटेड ही हमारे पास आ रहा है। तो 303 तक ही लिया, पॉइंट के आगे हम नहीं लेंगे इसको, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के आगे नहीं लेंगे। और ये किस में आ गया 303, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो 303 हमारा किस में आ गया, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब को जब 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है हमारे पास 1000 लीटर क्यूब के, तो ये चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, तो 0.303
0.303 लीटर हमारे पास आंसर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 0.303 लीटर आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह हम कैलकुलेशन को ईजिली तरीके से कर सकते हैं। सो इस तरह हम इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी अगर आप इसको यहाँ पे और इजी तरीके से करना चाहते हो तो आप, और तो कोई इसका फॉर्मूला नहीं बनता है वैसे तो, और कैलकुलेशन भी इसी तरह होगी, तो इसी तरह करने पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4। What will be the height of a cylinder whose radius is 7 centimeter and total surface area is 268 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या पड़ा था हमने, तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर था हमारे पास 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है, तो उसकी 2πr इंटू आर प्लस एच इक्वल टू किसके बराबर दिया है, 968 के बराबर दिया है। यहाँ पे हम रेडियस की वैल्यू डाल देंगे, जो भी रेडियस की वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 22/7, रेडियस की वैल्यू 7, और यहाँ पे भी अंदर रेडियस की वैल्यू 7, और एच की वैल्यू हमसे पूछी है, एच को वैसे रहने देंगे, 968 कर देंगे। यहाँ से 7 से 7 कट हो गया हमारे पास, और 2 से 2 पर साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो यहीं से हम काट देंगे इसको। 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 4r 8 हो गया, 1 का 2 8r और 2 4r हो गया, और 22 से भी इसको काट देंगे, 22 2r हो गया हमारे पास 44, और 44 तो यहाँ पे हमारे पास कितना रह गया, 44 4 रह गया, 22 2r 22 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे 7 प्लस एच इक्वल टू 22 आ गया हमारे पास, और h इक्वल टू 22 माइनस 7 जो कि कितना आता है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, फॉर्मूला है उसको इक्वल टू कर देना है। जब हमारे पास दिया हुआ है पहले से टोटल सरफेस एरिया, उसको इक्वल टू कर देना है उसको, और वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है हमने फॉर्मूले में, जो वैल्यू पुट होती है, और बाकी हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, जो आता है हमारे पास वो हो गया। बस सिंपल ही है ये भी। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलॉन्ग विद इट्स विड्थ एंड ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी, एचबी टेट में आया हुआ है। 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को उसकी चौड़ाई के अनुदिश घुमाया जाता है और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाया जाता है। सिलेंडर का आयतन बताओ कि क्या होगा हमारे पास। सो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ दी हुई है 14 सेंटीमीटर, देखो एक रेक्टेंगुलर पेपर है हमारे पास, और उसकी हमारे पास जो विड्थ है वो दी है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। जो विड्थ दी हुई है हमारे पास वो कितनी दी है, इसकी रेक्टेंगुलर पेपर की हमारे पास 14 सेंटीमीटर दी हुई है। और इन्होंने क्या बोला है हमारे पास, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि उसको फोल्ड किया जाता है, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ को फोल्ड कर लिया जाता है, यहाँ से भी यहाँ को। तो वो किसकी शेप ले लेगा, जब वो पेज को हम फोल्ड करते हैं तो वो किसकी शेप ले लेगा, सिलेंडर की शेप ले लेंगे। और इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने बोला कि जो रेडियस है वो रेडियस कितना बना रहा है हमारे पास, रेडियस बना रहा है हमारे पास, विड्थ ये लेंथ होती है, तो लेंथ इंटू विड्थ। तो जो हमारे पास उसका रेडियस है वो दिया है 20 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है वो दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो इन्होंने पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पाई आर स्क्वेयर एच होता है, बार बार डिवाइस करोगे तो ही तुम्हें याद रहेगा ये। तो 22/7 हो गया हमारे पास, ऐसे कर लेंगे, स्पेस कम है यहाँ पे, 22/7
इंटू आर स्क्वेयर, तो आर की वैल्यू है 20, 20 इंटू 20 इंटू एच की वैल्यू है 14, 71 71 ना 72 आर हो गया। और 20 इंटू 20 400 हो गया हमारे पास, 400 इंटू 2 हो गया हमारे पास, तो 800, 800 इंटू 22, 22 को हम लिखते हैं 20 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो 800 की पहले 20 में मल्टीप्लाई, फिर इसमें और ऐड कर देंगे। 20 में मल्टीप्लाई की 800 की, तो हमारे पास 216 और 1 2 3 0 लग जाएगी, प्लस 8 2 आर 16, तो 1600 ये हम प्लस कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं 16,000 में हम 1600 को प्लस कर देंगे, तो 00671, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यही। और जो मल्टीप्लाई करने की ट्रिक है हमारे पास यही है फास्ट, जो मैं बता रहा हूँ, तोड़ के लिख लो जल्दी से और जल्दी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे आप मल्टीप्लाई करने बैठेंगे कि 800 को करते हैं 22 से 2 वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यही ट्रिक होती है कि उसको तोड़ के देख लो, जो भी सिंपल लग रहा है उसको तोड़ के देख लो। तो 20 प्लस 2 कर दिया और वैसे मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड करके हमारे पास आ गया 7600, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। बस इतना है, इसमें भी क्या किया हमने फॉर्मूले के साथ कंपेयर किया है उसको। बाकी आपको पता होना चाहिए कि पेज को जब हम मोड़ते हैं तो वो सिलेंड्रिकल शेप ले लेते हैं, और ब्रीथ और जो हमारे पास जो ये है हमारे पास रेडियस, उसकी वैल्यू दी हुई है, तो वहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास। इसको काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हाइट ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया दिया है हमारे पास 968 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट पूछी है सिलेंडर की, और उसका हमारे पास बताया हुआ है कि टोटल रेडियस दिया हुआ है इतना है, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास बताया हुआ है। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, और ये किसके बराबर दिया है 968। शायद हमने यही क्वेश्चन ऊपर किया, आई थिंक यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन हमने ऊपर किया है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। एक बार आप फिर से कर लें इसको, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। ये आपके लिए रहा, पर यहाँ पे हमने देखो ये क्वेश्चन नंबर एंड 4 में हमने यही क्वेश्चन सेम किया हुआ है, सो ये रिपीट हो गया गलती से। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम दिया है 512 है, टोटल सरफेस एरिया बताना है आपने। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास क्यूब का 6a² होता है। 6a² की वैल्यू 512 दी हुई है, तो हमारे पास a² कितना आ गया यहाँ पे 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना 6 परली साइड जाके, इक्वल टू के परली साइड, परली साइड हमारे में मल्टीप्लाई में है तो परली साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई बोल दिया पहले, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 8 48 हो गया, 3 और 2 बच गया, तो यहाँ पे हमारे पास 6 8 48 हो गया हमारे पास। वो सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है टोटल सरफेस एरिया तो पूछा है हमारे से, और दिया ये वॉल्यूम है, तो मैं सोचूं कहीं पे तो गड़बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है वॉल्यूम दिया है, ए क्यूब की वैल्यू दी है 512, और 512 किसका क्यूब होता है, तो ये होता है 8 का क्यूब। क्यूब आपको लर्न होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्या कर लेते हैं दोनों साइड क्यूब को परली साइड ही भेज देंगे, और ऐसे बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 512, तो कितना आ गया 8 आ गया हमारे पास ए की वैल्यू। अब हम टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू होती है 6a², 6 इंटू 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारे पास 64। तो 8 का स्क्वायर अगर 64 है, 8 8 64, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया हमारे पास 4 2 कैरिंग हो गई 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हम सीधे ही टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाने लगे, पर यहाँ पे वॉल्यूम दी है, वॉल्यूम से हमें साइड मिल जाएगी और साइड से हम टोटल सरफेस एरिया निकाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज
15 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज, वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास सिलेंडर का, तो वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास, किसी लंबवृत्त बेलन के आधार की वृद्धि 44 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और बेलन का आयतन पूछा है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए बेस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर, ऐसे होता है हमारे पास सिलेंडर, इसका बेस क्या है हमारे पास, सर्कल है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होता है 2πr, उसकी वैल्यू कितनी दी है 44 दी है हमारे पास है, 2 × 22/7 इंटू आर से निकल जाएगा ना यहाँ से, तो फिर इजी हो जाएगा। और 22 2r हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, r की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो है पाई 22/7, पाई आर स्क्वेयर एच होता है ना, पाई आर स्क्वेयर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू एच की वैल्यू 15 दी हुई है, 7 से 7 कट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 105 से, 7 इंटू 15 होता है 105, तो इसको भी वैसे ही करेंगे 105 इंटू पहले 20 प्लस 2, पहले 20 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 2 से कर देंगे, तो ये 105 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 20 को 2 ले लेते हैं, एक जीरो हम लगा लेंगे, तो ये हो गया 210 और एक जीरो और आ गई, प्लस कितना हो जाएगा इसमें, प्लस 210 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0132, ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 23101 आंसर। ठीक है, लग गया पता। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ये वाला चेक करने की ज़रूरत है, बेस का दिया हुआ है, तो ये 44 के बराबर, यहाँ से आर की वैल्यू, और ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। What is the length of a longest pole that can be placed in a room, 24 मीटर लॉन्ग, 16 वाइड एंड 18 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पे बोला है कि लॉन्गेस्ट कोन कितना प्लेस्ड कर सकते हैं हम, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और बाकी अगर ये कर ही लेना है तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अलग सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, सो इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The surface area of two spherical wall is in the ratio of 4 and 9. Find the radius of bigger wall if radius of smaller wall is 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सरफेस एरिया दिया है टू स्फेरिकल वॉल का, उसकी रेशियो दी है 2:9, और जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल का, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल वॉल क्या बोलते हैं इसको, बॉल का, जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो बनता है 4πr स्क्वेयर, 4πr स्क्वेयर, तो दोनों का 4πr स्क्वेयर बनेगा हमारे पास। तो एक में 4πr स्क्वेयर की वैल्यू ये है और इसमें ये है, रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो अगर रेशियो के हिसाब से इतना है तो इन्होंने पूछा है रेडियस ऑफ बिगर बॉल बताना है आपको, अगर स्मॉलर बॉल ये है तो स्मॉलर बॉल ये है हमारे पास 4πr स्क्वेयर, और आर की वैल्यू दी है, तो 4 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास दी हुई 4 दी है, और ये किसके बराबर दिया है 9 के बराबर दिया हुआ है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 88 हो गया, 88 × 4 = 56 के बराबर हो जाएगा हमारे पास, 7 जब परली साइड चले जाएगा तो, और ये आ गया हमारे पास, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 88 को मल्टीप्लाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सरफेस एरिया ऑफ टू स्पेरिकल बॉल इज इतना 4:9 एंड फाइंड द रेडियस ऑफ बिगर बॉल इफ द रेडियस ऑफ स्मॉलर बॉल इतना है। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ रेशियो में दिया हुआ है तो हम रेशियो में ले लेंगे, रेशियो का मतलब ये 4:9 है तो इसको हम 4/9 भी बोल देते हैं। तो जो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बॉल, सरफेस एरिया कितना होता है स्पेरिकल बॉल का 4πr स्क्वेयर होता है, तो पहले वाले बॉल के लिए r1 का स्क्वेयर अपॉन 4πr2 का स्क्वेयर, ये किसके बराबर दिया है 4/9 के बराबर दिया, 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो r1/r2 का होल स्क्वेयर = 4/9 है हमारे पास। और यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास r1/r2, ये कितना आ जाएगा स्क्वेयर परली साइड चल गया, अंडर बन जाएगा, और अंडर में आ जाएगा 4/9 आ जाएगा, तो अंडर किसका स्क्वेयर होता है 2 का, तो 2/3, 9 3 का होता है, तो 3 आ गया हमारे पास r1/r2। तो यहाँ से हमारे पास किसका पूछा है स्मॉलर बॉल का दिया हुआ है, बिगर बॉल का पूछा है। तो स्मॉलर बॉल का देखो यहाँ पे रेशियो निकल रही है 2, स्मॉलर बॉल का रेडियस 2, पर 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास
टू की वैल्यू दी है 4, मतलब कि मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हैं हम तो आ रहा है। तो वैसे ही 3 है यहाँ पे, तो 3 को भी कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, मतलब कि 6 आंसर हो गया हमारे पास। और अगर आपको ये वाला पता नहीं लग रहा होगा कि ये क्यों मल्टीप्लाई की, ये इजी वे होता है वैसे, तो आप एक्स मान के भी कर सकते हो। आप क्या कर लोगे, जब रेशियो को चेंज कर रहे हो तो इसको 4x और 9x कर लो, और यहाँ पे हमारे पास x और x लगा हुआ है, 4x और 9x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x अपॉन 9x आ जाएगा, 2x अपॉन 3x आ जाएगा जब अन रूट से बाहर आएंगे, और R1 अपॉन R2। और 2x की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है हमारे पास, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब कि 3 के साथ भी x है, x की जगह हमने 2 डाल दिया तो 6 सेंटीमीटर। बड़े वाले की, बड़ा ये है ना, 3 बड़ा होता है 2 से, तो बड़े वाले की बॉल की हमारे पास रेडियस पूछा हुआ है, तो 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया हमारे पास। वैसे इजी तरीका वो दूसरा वाला होता है, पर इतने ज़्यादा डिटेल में अब मैं बता नहीं सकता हूँ, तो ऐसे ही आप एक्स मान के कर लो जैसे आप पहले से करते आए हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए क्यूबाइड बॉक्स मेजर 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। तो ये क्यूबाइड बॉक्स है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जो क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है उसको आपने लगा देना है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है, लेंथ ये होगी, ब्रेड्थ ये होगी, और एच ये होगी, ये वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल देना है। ये आपको होमवर्क रहा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी, नाम मात्र की कैलकुलेशन है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, जिसमें देखो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर रेडियस बताया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे क्या कर देंगे 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और एक्स 7 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 343 आएगा। बस इसको आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा वही आपके पास हो जाएगा। तो ये भी आपने खुद सॉल्व कर लेना है, अगर मैं इन सभी को सॉल्व करने बैठा तो वो टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर लॉन्ग वीडियो हो जाएगी हमारे पास। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, अब कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, तो ही आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मैं सब कुछ ही बना के दे दूँगा आपको तो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाली। और आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना है कि कितना आया। नेक्स्ट है हमारे पास द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर रेडियस। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, पटवारी में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं हमारे पास कि सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर और रेडियस बताया हुआ है, तो स्पीयर का वही हो गया, सेम ही क्वेश्चन तो नहीं कर दिया मैंने एट साइड, नहीं अलग है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे भी सेम वही, आर की वैल्यू 14 डाल देनी है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है वो डालनी है, और जो आंसर आया वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है। सो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ ए वुडन सिलेंडर, सिलेंडर है एक, cone and hemisphere are in the same base and same height, then the ratio of their volume। तो सबसे पहले रेशियो पूछा है तो वॉल्यूम का रेशियो ले लेते हैं हम। सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वेयर एच, और रेशियो कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है, और जो हमारे पास हेमिस्फीयर है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। देखो अब रेशियो में जो कॉमन आ रहा है वो हम काट देंगे, पाई से पाई कैंसिल, ये वाला पाई भी कैंसिल हो गया हमारे पास, आर स्क्वेयर से ये वाला आर स्क्वेयर कैंसिल, और यहाँ पे R3 थे तो एक आर रह जाता है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास एच रेशियो 1/3 एच रेशियो, एच तीनों में नहीं आ रहा है तो नहीं काटा, दो वाले नहीं काटने, अगर तीनों में कॉमन आ रहा है वही काटना है हमने। तो एच रेशियो 1/3 एच रेशियो 2/3 आर, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमने क्या करना है, इन्होंने बोला आर ऑफ द सेम बेस सेम हाइट, अगर सेम बेस और सेम हाइट के ही हैं वो, तो हमारे पास वॉल्यूम कितनी निकल जाएगी। अगर सेम बेस और सेम हाइट के हैं तो एच से एच कैंसिल और आर भी कैंसिल, क्योंकि एच इक्वल टू आर बताया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, सेम बेस और सेम हाइट पे है तो अगर ये सभी बराबर आते हैं हमारे पास तो कितना आ जाएगा 1/3 रेशो 2/3। अब ये रेशियो में जो 3 आ रहा है नीचे उसको हमने ख़त्म करने के लिए इंटू 3 कर देंगे, इसको इंटू 3 करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई पहले से 3 में होगी, तो 3 रेशियो 1/3 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो 3 से 3 कैंसिल, 3:1 वैसे ही यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 3:1:2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका।